एक बात बताओ, क्या तुम्हारी या तुम्हारे किसी करीबी की कभी सर्जरी हुई है? अगर नहीं हुई है तो एक बार इमेजिन करो, तुम हॉस्पिटल के बेड पर लेटे हो, डॉक्टर ने एनेस्थीसिया दिया है, तुम्हारी आंखें बंद है, सब कुछ ठीक चल रहा है, बट अचानक तुम्हें कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है। Scalpel. BP stable. Cutting now. उसके बाद तुम्हें महसूस होता है कि कोई चीज तुम्हारे शरीर को चीर करके अंदर जा रही है। तुम हिलना चाहते हो बट हिल नहीं सकते, तुम चिल्लाना चाहते हो बट आवाज नहीं निकल रही, आंखें खोलना चाहते हो बट चारों ओर सिर्फ अंधेरा है, तुम्हारी एक भी मसल काम नहीं कर रही, तुम बिल्कुल फ्रीज हो चुके हो, किसी जीते जागते स्टैचू की तरह। और दर्द बिल्कुल रियल है, तुम्हारी बॉडी पर लगने वाला हर कट तुम महसूस कर सकते हो। ये कोई हॉरर मूवी नहीं है दोस्तों, ऐसा एक्चुअली में होता है और ऐसा कई लोगों के साथ हो चुका है और भविष्य में भी ऐसा कई लोगों के साथ हो सकता है, शायद तुम्हारे साथ भी। तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन लोगों की जो वास्तव में इस चीज को झेल चुके हैं और ये भी बात करेंगे कि आखिर इससे कैसे बचा जा सकता है। पहले समझते हैं कि एनेस्थीसिया होता क्या है। जब भी किसी की सर्जरी होती है तो डॉक्टर उसे जनरल एनेस्थीसिया देता है। मेनली एनेस्थीसिया के दो काम होते हैं। पहला, पेशेंट को बेहोश कर देना, उसकी कॉन्शियसनेस पूरी तरह से बंद कर देना ताकि उसे दर्द महसूस ही ना हो। और दूसरा, नई मेमोरी नहीं बनने देना, यानी कि सर्जरी के बाद उस पेशेंट के दिमाग में इस पूरे एक्सपीरियंस की कोई भी मेमोरी या याददाश्त ना बचे। लेकिन एनेस्थीसिया के साथ एक और ड्रग दिया जाता है, मसल रिलैक्सेंट। ये ड्रग शरीर की सारी मसल्स को पैरालाइज कर देता है ताकि सर्जरी के दौरान पेशेंट ज्यादा हिले डुले ना, क्योंकि अगर पेशेंट जरा भी हिला तो डॉक्टर का हाथ गलत जगह चला जाएगा और इससे पेशेंट की जान को खतरा भी हो सकता है। सुनने में ये सब नॉर्मल और सिस्टमेटिक लगता है, बट प्रॉब्लम तब आती है जब ये सिस्टम फेल कर जाता है। लाइक अगर किसी कारण से बेहोश करने वाली ड्रग कम पड़ जाए और पैरालाइज करने वाली ड्रग पूरी तरह से काम कर रही हो तो क्या होगा? पेशेंट जाग जाएगा, दर्द फील करेगा, सब कुछ सुनेगा, लेकिन हिल नहीं सकेगा, बोल नहीं पाएगा और रो भी नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी सारी मसल्स तो पैरालाइज है। इसी कंडीशन को मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं एनेस्थीसिया अवेयरनेस। और इसकी सबसे बुरी बात यह है कि डॉक्टर्स को भी पता नहीं चलता, वो अपना काम करते रहते हैं, उन्हें लगता है कि सब ठीक है। अब तुम सोच रहे होंगे कि ये तो काफी रेयर केस हो गया। जी नहीं, ये उतना भी रेयर नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। हर साल दुनिया भर में 2 करोड़ से भी ज्यादा सर्जरीज होती है और उनमें से हर 1000 सर्जरी में 1 या 2 पेशेंट ऐसे होते हैं जो एनेस्थीसिया अवेयरनेस के शिकार बनते हैं। मतलब कि हर साल करीब 20,000 लोग इस खौफनाक एक्सपीरियंस से गुजरते हैं, और वो भी ये सिर्फ रजिस्टर्ड केसेस हैं, उन लोगों के जिन्होंने बाद में रिपोर्ट किया कि उनके साथ ऐसा कुछ हुआ है। कितने ऐसे लोग होंगे जो ऐसा एक्सपीरियंस करके बिल्कुल चुप रह गए या इतने ट्रॉमेटाइज हो गए कि कुछ बोल ही नहीं पाए। अब मैं तुम्हें 3 ऐसी स्टोरीज बताता हूँ जिसमें लोगों ने इस खौफनाक एक्सपीरियंस को एक्चुअली में झेला है। ये कहानी है साल 2004 की। सिडनी विलियम्स नाम का एक मिडिल एज आदमी था। उसे दिल की बीमारी थी और डॉक्टर्स ने कहा कि उसकी ओपन हार्ट सर्जरी करनी जरूरी है। लेकिन सर्जरी से पहले डॉक्टर्स ने जो बात सिडनी को बताई वो उसके लिए सबसे बड़ा डर बन गई। मिस्टर विलियम्स, हम आपको सच बताना चाहते हैं। इस सर्जरी में आपके जीने और मरने की संभावना 50-50 है। सिडनी ने आंख बंद की, हिम्मत जुटाई और कहा, मैं तैयार हूँ, करो सर्जरी। उसके बाद सिडनी को एनेस्थीसिया दिया गया और उसका ऑपरेशन शुरू हुआ। डॉक्टर्स ने उसके सीने की हड्डी को काटना शुरू किया और उसी वक्त सिडनी को होश आ गया। वो फील कर सकता था कि उसका सीना खुल रहा है। वो हाथ पैर हिला नहीं सकता था, चिल्ला नहीं सकता था और रो भी नहीं सकता था, क्योंकि रोने के लिए भी मसल्स चाहिए जो कि पैरालाइज थी। वो डॉक्टर की बातें सुन सकता था, इंस्ट्रूमेंट्स की आवाजें सुन सकता था। बाद में एक इंटरव्यू के दौरान सिडनी ने कहा, वो एक्सपीरियंस ऐसा था जैसे मुझे जिंदा जमीन में गाड़ा जा रहा हो। पूरी जिंदगी में इतना अकेला मैंने कभी नहीं फील किया। सर्जरी के बाद सिडनी की जान तो बच गई, बट उसके दिमाग पर इतना गहरा असर पड़ा कि उसके रातों की नींद कई महीनों के लिए उड़ गई। यही होता है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, यानी कि PTSD। जेनी स्मिथ एक यंग वुमन थी। उसकी ओवेरियन सर्जरी होनी थी जिसमें डॉक्टर्स को उसकी दोनों ओवेरीज को बाहर निकालना था। ये एक रूटीन प्रोसीजर और डॉक्टर के लिए एक आम सा ऑपरेशन था। जिनी हॉस्पिटल गई, एनेस्थीसिया लिया और उसके बाद उसकी आंखें बंद हो गई और फिर ऑपरेशन शुरू हुआ।
लेकिन फिर ऑपरेशन के बीच वो जाग गई। उसे अपने आंखों के सामने ऑपरेशन थिएटर की तेज रोशनी दिख रही थी। उसे सब सुनाई दे रहा था, हर कट, हर टाका वो फील कर सकती थी, बट कुछ कर नहीं सकती थी। जीनी ने बाद में बताया, दर्द ऐसा था जैसे मेरे बॉडी के अंदर कई सारे बॉम्ब्स एक साथ फट रहे हों। मैं चिल्लाना चाहती थी लेकिन मेरी आवाज मेरी अपनी बॉडी के अंदर ही बंद हो गई थी। उसके गले में एक ब्रीथिंग ट्यूब थी, उसके बावजूद उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। उसे लग रहा था कि वो इस ऑपरेशन के बीच में ही दम तोड़ देगी। बट ऐसा हुआ क्यों? बाद में पता चला कि जीनी के केस में एनेस्थीसिया सप्लाई करने वाली पाइप में कुछ इशू हो गया था और उसकी वजह से एनेस्थीसिया सप्लाई रुक गई थी और इस पर किसी का भी ध्यान नहीं गया। अब तीसरी कहानी जो सबसे ज्यादा दर्दनाक है, सरमन साइजमोर, जिसे पेट में दर्द था। कुछ खास नहीं था, बस पता लगाना था कि तकलीफ कहाँ से आ रही है। तो डॉक्टर्स ने एक सर्जरी का प्लान किया ताकि उसके पेट को खोलकर देख सके कि आखिर दर्द का कारण क्या है। बट इस ऑपरेशन में एक ऐसी गलती हो गई जो आम तौर पर नहीं होनी चाहिए। एक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट ने सरमन को पैरालाइज वाला ड्रग तो दिया जिससे उसकी मसल पैरालाइज हो गई, बट एनेस्थीसिया देना ही भूल गई और सर्जरी शुरू हो गई। सरमन की बॉडी पैरालाइज थी, हिलना इम्पॉसिबल था, बट सरमन पूरी तरह से कॉन्शियस थे। 29 मिनट, पूरे 29 मिनट तक सरमन उस टेबल पर लेटे हुए सब कुछ देखते, सुनते और फील करते रहे, वो भी पूरी 100% कॉन्शियसनेस के साथ। डॉक्टर उसकी बॉडी को खोलते रहे, इंस्ट्रूमेंट्स अंदर जाते रहे, खून, कांट इमेजिन। पेट खुलने के 16 मिनट बाद एनेस्थीसियोलॉजिस्ट को ये रियलाइज हुआ कि वो क्या भूल गई है। तुरंत एनेस्थीसिया दिया गया और सरमन बेहोश हो गए। लेकिन वो 16 मिनट, वो यादें, वो इमेजेस सरमन के दिमाग में छप गई थी। सर्जरी के बाद सरमन ठीक से सो नहीं पाते। जब भी सोने की कोशिश करते, सर्जरी के भयानक सपने आते। कभी उन्हें लगता कि लोग उन्हें जिंदा ही काट रहे हैं। ये एंजाइटी वो ज्यादा दिन तक झेल नहीं पाए और सर्जरी के 1 महीने बाद उन्होंने अपनी जान ले ली। रुको एक सेकंड, शायद अब तुम्हें भी वैसा ही लग रहा होगा जैसे मुझे लगा था जब मैंने इस चीज को पहली बार पढ़ा था। मतलब सोचो कि एक इंसान सर्जरी टेबल पर तो सरवाइव कर गया, बट उसकी मेमोरीज की वजह से उसकी जान चली गई। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, आखिर ऐसा होता क्यों है? इसका सबसे कॉमन रीजन है एनेस्थीसिया के डोज को गलत कैलकुलेट करना। हर इंसान की बॉडी अलग होती है, किसी को ज्यादा एनेस्थीसिया चाहिए, किसी को कम। इंसान का वेट, एज, मेडिकल हिस्ट्री, टॉलरेंस, सब चीज उसकी एनेस्थीसिया की नीड को बदल देती है। अगर एनेस्थीसियोलॉजिस्ट ने सही अंदाजा नहीं लगाया तो सर्जरी के बीच एनेस्थीसिया की कमी पड़ सकती है। और दूसरा रीजन है इक्विपमेंट फेलियर, जैसा कि जीनी के केस में हुआ था। जो मशीन एनेस्थीसिया डिलीवर कर रही है, अगर वही मैल फंक्शन कर जाए तो सप्लाई रुक जाएगी और इसका डॉक्टर्स को भी पता नहीं चलेगा। तीसरा, फास्ट मेटाबॉलिज्म। कुछ लोगों की बॉडी एनेस्थीसिया को बहुत तेजी से प्रोसेस करती है, उसकी वजह से ड्रग का असर जल्दी खत्म हो जाता है। चौथा कारण है इमरजेंसी सर्जरीज। एक्सीडेंट या इमरजेंसी के केसेस में डॉक्टर के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता। ऐसे में एनेस्थीसिया की क्वांटिटी कभी कभी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। ऑब्वियसली जान बचाना पहली प्रायोरिटी है। और सबसे बड़ी बात, जो पेशेंट पहले से घबराया हुआ हो या एंशियस हो, उसके लिए ये एक्सपीरियंस और भी दर्दनाक होगा, क्योंकि डर के इमोशंस हमें हाइपर सेंसिटिव बना देते हैं और हम वो चीज़ें भी फील करते हैं जो एक्चुअली में होती भी नहीं है। अच्छी बात यह है कि मॉडर्न मेडिकल साइंस ने इस प्रॉब्लम को ज़्यादा सीरियसली लिया और इसका एक रास्ता ढूंढ लिया। आजकल हॉस्पिटल्स में एक डिवाइस यूज होती है, BIS मॉनिटर, यानी बाइस्पेक्ट्रल इंडेक्स मॉनिटर। ये मशीन पेशेंट्स के ब्रेन के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को मॉनिटर करती है और डॉक्टर्स को रियल टाइम में बताती है कि पेशेंट के कॉन्शियसनेस का लेवल क्या है। 0 मतलब कम्प्लीटली अनकॉन्शियस, 100 मतलब फुली अवेक। सर्जरी के दौरान डॉक्टर इसे 40 और 60 के बीच में रखते हैं। इसके अलावा एनेस्थीसियोलॉजिस्ट पेशेंट के अंदर ये चीजें भी देखते हैं, जैसे आंखों का हिलना, आंसू आना, पसीना आना, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, हार्ट रेट में बदलाव। ये सब सिग्नल्स होते हैं कि पेशेंट होश में आ गया है। अब सवाल आता है कि तुम्हारी या तुम्हारी किसी रिलेटिव की कोई सर्जरी हो रही हो तो एनेस्थीसिया अवेयरनेस से बचने के लिए तुम क्या कर सकते हो? पहली बात, अपने डॉक्टर्स को सब कुछ बता दो। अपनी मेडिकल कंडीशन, अपनी दवाइयाँ, एलर्जीज, कुछ भी मत छुपाओ। ये इन्फॉर्मेशन डॉक्टर को सही एनेस्थीसिया डोज को कैलकुलेट करने में हेल्प करती है। दूसरा, सर्जरी से पहले स्पेशली डॉक्टर के पास जाके पूछो कि क्या हॉस्पिटल में BIS मॉनिटर अवेलेबल है। अगर है तो रिक्वेस्ट करो कि उसे यूज किया जाए।
तीसरी बात, अगर डॉक्टर की लापरवाही की वजह से तुम इस कंडीशन को फेस करते हो तो तुम डॉक्टर्स के खिलाफ लीगल एक्शन भी ले सकते हो। तो दोस्तों आज का टॉपिक थोड़ा हैवी था, मैं जानता हूँ, बट ये इसलिए नहीं है कि तुम हॉस्पिटल से डरो, ये इसलिए है कि तुम बस अवेयर रहो, क्योंकि अवेयरनेस ही सबसे बड़ा वेपन है। दुनिया में करोड़ों सर्जरीज होती है और ज़्यादातर बिल्कुल सेफ होती है। बस थोड़ी सी अवेयरनेस, थोड़ी से सवाल जवाब और तुम अपनी और अपने किसी करीबी की सुरक्षा में एक बड़ा फर्क डाल सकते हो। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक करो और शेयर करो, खासकर उन लोगों के साथ जिनकी हाल फिलहाल में सर्जरी होनी है। और चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे ही साइंस रिलेटेड वीडियोस मैं लाता रहता हूँ। तब तक देखते रहो, सीखते रहो और अपना ख्याल रखो। जय हिंद।